सन 1865 में अंग्रेजों ने एक कानून लागू किया जिसका नाम था फॉरेस्ट एक्ट। इस एक्ट के बाद जंगल से लकड़ियां, घास और फल लेना अपराध बन गया था। इस कानून को लागू होने के बाद जंगलों के मालिक अंग्रेज बन गए थे और आदिवासियों की रोजी रोटी खतरे में आ गई थी। जो भी जंगल से लकड़ी लेने के लिए जाता था उसे जेल में डाल देते थे और खुद दिन दहाड़े सारे जंगलों को काटे जा रहे थे। बिरसा मुंडा ने उनका खुलकर विरोध किया और लोगों से उनसे साफ कहा कि विकास के नाम पर अंग्रेज हमारे जंगल काट रहे हैं और अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। जैसे जैसे ये विरोध तेज होता गया वैसे ही उन्होंने बिरसा मुंडा को जेल में डाल दिया। 2 साल बाद बिरसा मुंडा जेल से रिहा हुए और वो अंडरग्राउंड हो गए। फिर उन्होंने एक आंदोलन चालू किया जिस आंदोलन का नाम था उलगुलान। उन्होंने लोगों को साफ संदेश दिया कि जंगल पर हमारा अधिकार है, यानी कि वहां के लोकल लोगों का, आदिवासियों का। लोगों ने बिरसा मुंडा की बात मानी और इस भाषण के बाद जैसे ही अंग्रेज जंगल में घुसते या तो उनको पीट कर भगा दिया जाता, नहीं तो मार दिया जाता। ऐसे में अंग्रेज पूरी तरह से डर गए। डोमबारी पहाड़ी पर मीटिंग रखी गई और वहां पर करीब 5000 लोग एकत्रित हुए। भाषण शुरू ही हुआ था कि डोमबारी पहाड़ी को चारों तरफ से अंग्रेजों ने घेर लिया और फायरिंग चालू कर दी। बिना चेतावनी दिए वहां पर लोगों को भून दिया। जो मर गए उनको पहाड़ी से नीचे फेंक दिया और जो जिंदा बच गए वो वहीं पे जिंदा दफना दिए गए। स्टेटमेंट के दौरान वहां पर 400 लोगों की मौत हुई, लेकिन अंग्रेजों ने अपने कागजों में सिर्फ 11 मौतें ही लिखी। बिरसा मुंडा वहां से भी बच निकले थे और अंग्रेज उनको ढूंढ रहे थे, लेकिन अंग्रेज उनको ढूंढ नहीं पाए। जब वो बौखला गए तो उन्होंने उसके ऊपर 500 रुपए का इनाम रखा। 500 रुपए के लालच में उनके ही किसी करीबी ने उसे पकड़वा दिया। उसके बाद उन्हें रांची जेल में ले जाया गया और 3 महीने तक उनको किसी से मिलने तक नहीं दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि उनकी तबीयत बिगड़ गई और तबीयत बिगड़ने की वजह से उनकी मौत हो गई। अंग्रेजों ने दंगे के डर से उन्हें चुपचाप नदी के किनारे ले जाकर जला दिया। बिरसा मुंडा के मरने के बाद भी ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ, आंदोलन जारी रहा। वहां के लोगों ने इसको जारी रखा। फिर उसके बाद एक एक्ट लागू किया इन्होंने 1908 में, जिसको बोला जाता है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। उसमें लागू हुआ कि आदिवासियों की परमिशन के बिना जंगल की जमीन ना काटी जा सकती है ना बेची जा सकती है। और आज भी यह कानून भारत के संविधान की अनुसूची 6 में लिखा हुआ है। लेकिन क्या फायदा इस कानून का? अनुसूची 6 के लिए संघर्ष कर रहे सोनम वांगचुक को सरकार ने जेल में डाल दिया। बिरसा मुंडा के समय भी लोग कुछ नहीं कर पाए और सोनम वांगचुक के समय भी हम देख ही रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। हम सभी कहते हैं कि हम आजाद भारत के आजाद नागरिक हैं। आप हमें कमेंट करके बताएं क्या हम सच में आजाद हैं?